हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है आप सब बढ़िया होंगे और प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग खुश होंगे। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत सारे लोगों में एंजाइटी होगी, प्रेशर होगा, फिर से फेल हो गए तो क्या होगा, ऐसी चीज़ें आ रही होंगी। इस बीच मैं अपने दो प्रीलिम्स 2020 एंड 2021 का प्रीलिम्स, दोनों प्रीलिम्स का मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दोनों प्रीलिम्स मेरे निकले थे, लेकिन इनके साथ जो मेरे साथ हुआ था ना एग्ज़ाम हॉल में बैठकर, वो मैं आपको बताऊँगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये हो सकता है फिर से हो सकता है, तो ध्यान रखना। 2019 में मैं एक बार मेंस लिख चुका था, पर मेरा मेंस नहीं हुआ था। और 2020 कोविड-19 ईयर था। इस पूरे कोविड-19 के दौरान मैं घर नहीं गया था, मतलब सारे वेव्स आके जा रहे थे और मैं इलाहाबाद में बैठ के अकेले, बस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ अकेले रहता था और मैं दिन भर पढ़ता था। इतने नोट्स मैंने बनाए उस लॉकडाउन में कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। अगर मैं किसी को श्रेय दूँ ना कि मैंने कब सबसे ज़्यादा मेहनत की अपनी प्रिपरेशन में, तो वो था लॉकडाउन, है ना। तो लॉकडाउन में मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन जब मैं प्रीलिम्स में हाल में गया, बिलीव में मुझे सब कुछ याद था, एकदम रटा हुआ, फैक्ट्स फिगर्स कुछ नहीं बोला था मैं, मतलब इतना याद था कि मैं आंख बंद करके सही बोलता था। लेकिन जब मैं पेपर देख रहा था ना, सेट सी था, अभी मुझे याद है, और मेरे हाथ में पेपर मिला, तो मैं पेपर ऐसे पूरा एक बार पलट लेता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ सारे क्वेश्चंस, फिर सॉल्व करना शुरू करता हूँ। सिर्फ ये देखता हूँ पलट के कि क्या क्वेश्चंस जाने पहचाने लग रहे हैं। क्वेश्चन सारे जाने पहचाने तो लग रहे थे, लेकिन जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया ना, तो शुरू के 25 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 मुझे आ रहे थे। मतलब आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि यार इतना पता है, उसके बाद ये हाल था। मतलब शुरू के 25 में से 3 क्वेश्चन आ रहे थे, और 25 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना मेरी दिमाग की नसें टाइट हो चुकी थी। अरे यार फिर प्रीलिम्स नहीं होगा लगता है। एक बार लोग कहेंगे तुक्के से हो गया था, कैसे निकाल दिया था, ऐसे थोड़ी हमेशा कोई प्रीलिम्स निकाल देता है। ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, एंड मैं कम्प्लीटली मतलब निराश हो चुका था उस 25 क्वेश्चन को पढ़ के कि यार पता नहीं क्या होगा। और ये डिसाइड कर चुका था 25वें क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते कि मैं सीसैट नहीं दूंगा, जीएस देकर ही रूम पे चला जाऊंगा। ये तक मैं डिसाइड कर चुका था। बट 25 क्वेश्चन किया, फिर मैंने इन्विजिलेटर से कहा सर मुझे वॉशरूम जाना है, तो बोला इतनी जल्दी, मैंने कहा हाँ सर, तो बोला ठीक है चले जाओ। तो मैं गया वॉशरूम, और वॉशरूम में बैठ के मतलब ऐसे सर पकड़ रहा हूँ यार क्या हो रहा है। मतलब बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था वो 25 क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अपना सर दबा रहा हूँ, कोस रहा हूँ खुद को कि मैंने क्या पढ़ा था यार, कैसा पेपर बना दिया यूपीएससी ने। फिर 25 क्वेश्चन के बाद मैं आया, और जो लास्ट के 75 क्वेश्चन थे, बिलीव मी, उसमें से 63 क्वेश्चन मैंने कर दिए। 63 अटैम्प्ट किए मैंने, और मुझे लगता था मेरे सही गए होंगे, सब बढ़िया गया होगा, है ना। मतलब उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना, कि लगा अरे प्रीलिम्स हो गया अब तो टेंशन ही खत्म। तो टोटल 100 में से 66 अटेम्प्ट हुए, 25 में से 3 और बाकी 75 में से 63। समझ लो आप, ये लेवल था उस पेपर में। तो 25 में मैं हार चुका था, लेकिन बाकी 75 ने मेरा सिलेक्शन करवा दिया था। तो हार तब तक नहीं माननी है जब तक आप 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ के आपको ना लगे कि मेरे बहुत कम आ रहे हैं, तब भी हार नहीं माननी है। 40 क्वेश्चन बाद के सही हो गए, सोच लो कितना गेम बदल सकता है। तो इसका ध्यान रखना। दूसरा ये ध्यान रखना है, 2021 के पेपर में मैंने बहुत ही पैसिव रीडिंग किया था, इंटरव्यू दिया था, टाइम नहीं मिला था पढ़ने का, और लगभग 10 दिन बाद ही, 10 या 15 दिन बाद एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के। तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती और बहुत डिसहार्टेंड था फेल होने की वजह से, तो अच्छा कंसंट्रेशन बन नहीं पाया था। तो एग्ज़ाम हॉल में मैंने पैसिव रीडिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया कि ऑप्शन देख के पता लगाओ आ रहा है नहीं आ रहा है, सोचना ही बंद कर दिया मैंने। ये गलती मत करना, क्वेश्चन देख के सोचना जरूर मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब ऑप्शन देख के आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप फेल हो जाओगे, आप पे प्रेशर बनेगा, आप नहीं चूज कर पाओगे प्रेशर में सही आंसर। लेकिन जब तक सोचोगे तब तक सब कुछ सही होगा। दोनों कंडीशन में, एक पैसिव रीडिंग एंड पैसिव सॉल्व करने की कोशिश करना क्वेश्चन, ये मेरे डिजास्टर था। और पहला प्रीलिम्स 2021 ऐसा था ना कि मैं प्रीलिम्स एग्जाम हॉल से निकलने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। मैं बार बार पेपर पलट के आंसर मिला रहा था, कहीं ये गलत तो नहीं होगा, कहीं कुछ तो नहीं होगा। मतलब वो पहला ऐसा प्रीलिम्स था कि मैं आंसर मिला रहा था लास्ट 6 प्रीलिम्स में, जिसमें मेरे 5 निकले हैं। मैं कभी पेपर निकल के मिलाया ही नहीं था। सिर्फ 2021 का प्रीलिम्स ऐसा था कि मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा था कि मैंने बहुत सही किए होंगे। तो अगर ऐसा होता है ना, तो पेपर मिलाने के चक्कर में मत पड़ना, आपका डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। उस टाइम भी मेरा प्रीलिम्स हुआ था, और जनरल कैटेगरी कट ऑफ से हुआ था। अभी तक मेरा एक प्रीलिम्स नहीं, शायद एक प्रीलिम्स हो रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था कि कट ऑफ जनरल से या ओबीसी से होगा। बाकी सारे कट ऑफ मैं जनरल से क्वालिफाई करके गया हूँ। इवन मेंस सिर्फ मेरा एक ऐसा हुआ है कि मैं ओबीसी से क्वालिफाई किया हूँ, नहीं तो जनरल सब क्वालिफाई हुआ है। इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलता यार, पता नहीं क्या हो गया, देते नहीं है, क्या इशू है मुझे नहीं मालूम। मुझ में कमी ही है, मुझे और सुधारना पड़ेगा बेटर करने के लिए, अगर अच्छा रैंक और लाना है मुझे तैयारी करके तो। बट बाकी मेरे जनरल कट ऑफ से मैंने क्वालिफाई किए। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रेशर किसी भी स्टेज पे क्रिएट होगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। लेकिन प्रीलिम्स का जो प्रेशर जैसे क्रिएट होता है, 2 चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैंने दोनों बता दिया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, डिसाइड मत करना कि फेल हो चुके हो, प्रेशर में मत जाना। मैं जा चुका हूँ और मैं उससे बचना चाहूँगा फिर से, तो आप भी बच के रहना, इस चीज़ का ध्यान रखना। मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद। धन्यवाद।